दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सार्वजनिक संपत्ति पर पंपलेट और इश्तेहार चिपकाने वालों की अब खैर नहीं, 2 संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाड़मेर शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर पंपलेट और इश्तेहार चिपकाने वालों की अब खैर नहीं है। बाड़मेर शहर भर में संचालित हो रहे कोचिंग, डिफेंस एकेडमी और छात्रावास सहित कई संस्थानों के इश्तेहार जगह जगह लगे हुए दिखाई दे रहे। इसके चलते शहर के सुंदरीकरण पर भी असर पड़ रहा। इसी को देखते हुए नगर परिषद बाड़मेर के द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी की नई पीढ़ी संभालेगी राजस्थान की कमान, 30 सदस्यों वाली कमेटी में केवल 4 महिलाएं। बीजेपी ने 1 जुलाई को राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की और इसमें अनुभवी लोगों को 35% जगह दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद 47 साल के हैं। उनकी टीम में 35% चेहरे अंडर 40 हैं और 65% से अधिक चेहरे अंडर 50 के हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन के सबसे अधिक वरिष्ठ सदस्य की उम्र 75 ईयर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ही ये बड़े बदलाव हुए हैं। बड़ी खबर, कॉन्फिडेंट, जोश से लवरेज और हमलावर अंदाज में नजर आ रही वसुंधरा राजे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेता जोर आजमाइश कर रहे और जहां सीएम अशोक गहलोत अपने काम पर सत्ता वापसी की उम्मीद कर रहे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी खेमे में कई नेता अपने अपने स्तर पर जोर लगा रहे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर काफी समय से संशय बरकरार है। हालांकि हाल में अमित शाह के उदयपुर दौरे के बाद अटकलबाजी तेज है। दरअसल अमित शाह ने खुद से पहले राजे का भाषण करवाया और मंच पर काफी तवज्जो दी गई, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अमित शाह ने चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है। बड़ी खबर, ओवैसी बढ़ाएंगे गहलोत की मुश्किलें, कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायकों को बताया नवरत्न, कर दिया बड़ा ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी लगातार राजस्थान में अपनी पार्टी के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे। ऐसे में वो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर भी निशाना साध रहे। अब उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ उसके 9 मुस्लिम विधायकों पर भी प्रहार किया है। ओवैसी का आरोप है कि कांग्रेस और उनके 9 मुस्लिम विधायक उस समय शांत रहे जब मुस्लिम समुदाय को उनकी सबसे ज्यादा चिंता थी। बड़ी खबर, राणा पुंजा राजपूत थे, भील नहीं। पानरवा राजघराने ने इतिहास के विरूपण पर अमित शाह को लिखा पत्र। राजस्थान में उदयपुर के पास पानरवा का शाही परिवार राणा पुंजा के वंशज हैं। पानरवा के राजघरानों ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। परिवार ने शाह को पत्र उनकी हालिया रैली के बाद लिखा है। राजघरानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह ने हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। पानरवा के शाही परिवार की महारानी कृष्ण कंवर ने कहा कि राणा पुंज एक सोलंकी राजपूत थे। अमित शाह ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर दौरे के दौरान राणा पुंज को भील आदिवासी बताया था। बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी। राजस्थान में मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को मजबूत करते हुए उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के बिल लाने का फैसला किया है। बता दें कि बिल के लिए सीएम ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी। बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने कहा कि नितिन गडकरी की तरह बीजेपी के सभी मंत्रियों को अन्य पार्टियों के नेताओं को भी सुनना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान में जिस तरह से सड़क और परिवहन मंत्रालय ने योजनाएं बनाए और उसे इम्प्लीमेंट किया, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री गहलोत ने नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भाषण में कहा कि नितिन गडकरी सभी पार्टियों के सभी विधायक और सांसदों की बात सुनते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं और मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। बड़ी खबर, राजस्थान में चेहरा दिया जाएगा या नहीं, यह आलाकमान तय करेगा। राजेंद्र राठौर ने दिया बड़ा बयान, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार चाहे कितनी भी घोषणाएं कर ले, गहलोत चाहे कितने भी बड़े प्रचारक बन जाएं, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसा चेहरा है। स्थानीय चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला तो आलाकमान ही करेगा। बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है और ये सभी घोषणाएं गहलोत ने पायलट के दबाव में की है। सीएम ने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा को पेपर लीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा और इसे पायलट के साथ सुलह के फॉर्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा। बड़ी खबर, कन्हैया लाल के हत्यारों को मिलेगी चार्जशीट की हिंदी कॉपी।
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को चार्जशीट की हिंदी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। आरोपियों की ओर से लगाई गई एप्लीकेशन को एनआईए की विशेष कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियो उपलब्ध करवाने के मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सभी को अजमेर जेल से कड़ी सुरक्षा में जयपुर कोर्ट में लाया गया था। अब इस मामले में 26 जुलाई को चार्ज बहस होगी। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और एनआईए की ओर से अधिवक्ता टीपी शर्मा ने और आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिनाजुल हक ने पैरवी की। बड़ी खबर राजस्थान मध्य प्रदेश के सीमा विवाद पर बड़ी बैठक। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर उदयपुर में 7 जुलाई को बैठक होगी। जिन जिलों में विवाद चल रहे हैं उनको निस्तारित करने के लिए दोनों राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे और इसमें 15 जिलों के कलेक्टर एवं एसपी भाग लेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 7 जुलाई को उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक में शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने अधिकारियों की बैठक ली और इस आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और जोर दिया कि बैठक की व्यवस्थाओं के माध्यम से राजस्थान की अच्छी छवि जाए। बड़ी खबर, देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव है और भाजपा का सबसे बड़ा फोकस राजस्थान पर ही है क्योंकि यहाँ जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। उम्मीदवारों के चयन और जीत का अनोखा फॉर्मूला भी भाजपा तलाश रही है। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जीत के लिहाज से भाजपा को सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान में नजर आ रही है। भाजपा ने इस लिहाज से राजस्थान को पहले नंबर पर रखा है। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के नेगेटिव नैरेटिव से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा जीत के लिए योग्य उम्मीदवार, जातीय समीकरण और सकारात्मक मुद्दों को साधने की नई रणनीति बना रही है। इसके लिए पॉलिटिकल फीडबैक हासिल करने के लिए पार्टी ने नए विभाग को एक्टिव कर दिया है। इसकी कमान अमित शाह के खास माने जाने वाले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है। पॉलिटिकल फीडबैक नामक यह विभाग चुनावी राज्यों में पार्टी की जीत के फॉर्मूले पर काम करेगा। प्रत्येक विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों से लेकर लोकल मुद्दों के धरातल पर असर और विपक्षी दलों के संभावित उम्मीदवारों का समय रहते पता लगाकर पार्टी के जीतने योग्य उम्मीदवारों के चयन में इसकी भूमिका रहेगी। बड़ी खबर, विवाद के कारण नए जिलों का नोटिफिकेशन अटका। नए जिलों की सीमाओं को लेकर चल रहे विवाद के कारण फिलहाल नोटिफिकेशन अटक गया है। नए जिलों की सीमाओं का विवाद दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को जिम्मेदारी दी है। अब राजस्व मंत्री विधायकों और स्थानीय नेताओं से चर्चा करके जिलों की बाउंड्री पर विवाद को सुनेंगे। विवाद दूर होने के बाद ही नए जिलों का नोटिफिकेशन होगा। पहले 30 जून को नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी थी, लेकिन विवादों के समाधान होने तक मुख्यमंत्री ने इसे आगे के लिए टाल दिया है। अब जिलों की सीमाओं का विवाद सुलझाने के बाद ही नए जिलों के नोटिफिकेशन जारी होंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि नए जिलों की सीमाएं तय करने में जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा।